गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ की जॉइन करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी को नमस्कार और आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो कहाँ तक हमने कर लिया था, कोई भी शॉर्ट में बताए। कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज चल रहा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके। और लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ओके। और लो लैंग्वेज में कौन कौन सी हमारी आती हैं? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली। और हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल एक्सेट्रा। तो हम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स थे हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आज हम इन्हीं तीन ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये तीन तरह के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों ही शेयर हो रही है ना? यस मैम। ठीक है। तो हम लास्ट टाइम ने पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो टाइप्स की लैंग्वेज थी। उसमें से भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज में टू लैंग्वेजेस थी, मशीन लैंग्वेज और आपकी हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज तो 0 और 1 ये वाली लैंग्वेज जो होती है, ये कौन समझता है? कंप्यूटर। इसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। फिर ये असेंबली लैंग्वेज, इसमें निमोनिक्स बता दिए जाते हैं, वो होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, सी, सी प्लस, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल, कॉल्वो, इस तरीके से बहुत सारी हमारी लैंग्वेज इसमें आती है। अब इनको क्या करना होता है, जो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, इनको कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। जब ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है तो कंप्यूटर को समझाने के लिए तीन हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, इसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 और 1 लैंग्वेज समझता है, परंतु ये लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए कठिन है। यह प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया, परंतु इन लैंग्वेज में भी लिखे गए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। अतः ऐसे अनुवादक, ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जो असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सके। जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए प्रोग्राम ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को समझ सके।
तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये 3 तरह के हमारे ट्रांसलेटर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम असेंबलर की बात करते हैं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसी असेंबली लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्राम को इक्विवेलेंट मशीनी कोड में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है। कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार ही उसका असेंबलर काम लेते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को कोड करता है, मशीनी लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन में बदलते हैं। ये सिंबल कोड ऐसे हो सकते हैं जैसे ऐड हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, लोड होते हैं इत्यादि। मतलब जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे एडिशन हमारा बहुत बड़ा शब्द है, उसको कोड में छोटे उसमें बदल दे, जैसे ऐड बोल देंगे। और कोई मोटिवेशन जैसे बड़ा शब्द है उसको छोटे उसमें कर देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे निमोनिक्स बना देते हैं। इस तरह मशीनी कोड में इस प्रकार बदलता है कि प्रत्येक सिंबल का निर्देश एक मशीनी कोड निर्देश बन जाता है। तो असेंबलर इस तरीके से हमारी मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है असेंबली। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? ऐसे ट्रांसलेटर के प्रोग्राम होते हैं जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो इंटरप्रेटर है वो किस तरह से प्रोग्राम को हमारे कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो कैसे लाइन बाय लाइन हमारे जो हमारा लैंग्वेज है उसको चेंज करता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यदि किसी लाइन में एरर हो तो लाइन को एग्जीक्यूट करने से पूर्व एरर से संबंधित एरर मैसेज देता है। पहले वो मैसेज देता है कि यहाँ पर ये एरर है, फिर जो प्रोग्रामर है जो मतलब कि लैंग्वेज चेंज कर रहा है वो वहाँ पे मैसेज को पढ़कर त्रुटि को दूर करते हैं। और फिर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर स्पीड कंपाइलर से बहुत कम होती है। और इंटरप्रेटर का विकास प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है। जैसे प्रारंभिक की जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हुई थी, जैसे बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो जो हमारी शुरुआती हाई लेवल लैंग्वेज थी उसमें इसका यूज होता था। और लाइन बाय लाइन ये हमारे जो लैंग्वेज है उसको चेंज करता था। और अगर लाइन में कहीं पे एरर आ जाता है तो वह उस एरर को पहले जो भी प्रोग्रामर है जो उसको चेंज कर रहा है लैंग्वेज को, तो उसके द्वारा जब है उसको क्लिक करेगा या उस त्रुटि को दूर करेगा, जो कमी आई है उसको दूर करेगा, उसके बाद ये दूसरी लाइन पे जाता है। इंटरप्रेटर का ये काम है। फिर आती है कंपाइलर की। कंपाइलर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को चेक करके मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलते हैं। कंपाइलर सबसे अधिक गति ट्रांसलेटर होते हैं क्योंकि ये एक बार में ही पूरा प्रोग्राम को क्रियान्वित कर उसे मशीनी लैंग्वेज में बदल देते हैं। मतलब कि ये एक बार में ही पूरा जो प्रोग्राम है उसको चेंज कर देते हैं। और जो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है ये एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को चेंज कर जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है टर्बो सी, पॉपुलर कंपाइलर सी चेंज है, और ब्रोलैंड सी प्लस प्लस और क्विक बेसिक, ये कंपाइलर के एग्जाम्पल्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इंटरप्रेटर्स को किस किस में चेंज कर सकता है? लो लेवल लैंग्वेज में, आपका असेंबली लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ये चेक करता है। फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी कंपाइलर कर सकता है चेंज, किसमें? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी 2 लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है? मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी और असेंबली। ठीक है, उसमें ये चेंज कर सकता है। ये थी ना हमारी 2, असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में ये चेंज कर सकता है। फिर है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को असेंबलर, बाइनरी उसमें ही चेंज करता है जो असेंबलर होता है। ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है उसको असेंबलर 0 या 1 में चेंज करता। तो ये तीनों चीजें हो गई हैं। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सभी को ओके है? मैडम ये थर्ड कंपाइलर को एक बार रिपीट कर दीजिए। कंपाइलर जो होते हैं, जैसे कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हमारी सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन वगैरह है। इस लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को चेक करके मशीनी लैंग्वेज कौन सी होगी? हमारी असेंबली और मशीनी लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें बदलते हैं। कंपाइलर सबसे अधिक गति ट्रांसलेटर होते हैं, मतलब कि सबसे स्पीड वाले होते हैं। ये तो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है,
और जो कंपाइलर है वो एक ही बार में करता है। तो सबसे स्पीडली कौन सा ट्रांसलेटर हो गया? कंपाइलर हो गया, क्योंकि वे एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ओके है सभी को इसके जो हमारे ट्रांसलेटर है तीनों? रिप्लाई करें। जी मैम। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर और इनसे संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एडिटर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी इसका राइट आंसर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कोई भी एक बता दे। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बूट करने के लिए, चलाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट में मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वर्ड। एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, MS वर्ड? एक MS वर्ड भी है मैम। MS वर्ड। वर्ड। MS वर्ड है, और ये एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, ये तीनों के तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से आपके क्वेश्चन Operating system. आंसर आएंगे आपके नेट के एग्जाम में। इस तरीके से ही आपसे पूछे जाएंगे, ये हमारे लास्ट ईयर के आए हुए ही क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर एंड टच स्क्रीन मॉनिटर आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो टच स्क्रीन मॉनिटर है वह इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, और कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। तो ए इसका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, और कथन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। कथन सत्य है, फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है, और कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड गलत है। मे बी लास्ट वाला होगा, कथन जो है वो इनकरेक्ट है और कथन सेकंड जो वो राइट है। नहीं, टच स्क्रीन मैंडेटरी आर नॉट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, नहीं वो नहीं है, गलत है ये तो। मुझे ए लगता है मैम, दोनों सही है। ए है शायद, ए है। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर किस में आ रहा है? सॉफ्टवेयर में। अभी तो हमने पढ़ा ना, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर में ही तो था ना। ये सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है ना, एक सॉफ्टवेयर है ना, तो इसीलिए कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। और टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट, जो टच स्क्रीन मॉनिटर है उससे हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी, दोनों चीज हम देख रहे हैं। टच स्क्रीन जो हमारा मॉनिटर होता है, तो ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट दोनों ही हो जाएगा जो हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर होगा। तो ये दोनों ही आंसर आपके कथन दोनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, ओके सभी को इतना। मैम इसमें हमें दिक्कत आई कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब हमने अभी लैंग्वेज में पढ़ा था ना, तो मतलब सॉफ्टवेयर ये लैंग्वेज वाला चेंज करने वाला है ना मैम? तो हाँ, ये सॉफ्टवेयर में ही आएगा आपका। जो हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर पढ़े थे, आपके 3 सॉफ्टवेयर थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर की लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ही ये कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर तीनों ही मतलब कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, जो अभी हमने तीनों पढ़े। बट ये स्क्रीन आउटपुट कैसे क्या दे सकता है, मतलब आउटपुट कैसे दे सकता है? आउटपुट कैसे दे सकता है? जो टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप कुछ भी भेजते हैं तो किसके द्वारा भेजते हैं? आप टच करके इनपुट करते हैं ना। कोई भी हमने कोई चीज खोलनी है या कुछ भी करना है, कोई एप्लीकेशन हमने खोलना है, तो क्लिक करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर वह खुल जाता है, आउटपुट हमें दिखाई देता है। तो वही हो गया ना आपका इनपुट और आउटपुट। टच स्क्रीन यहाँ पे बोला है, अगर केवल मॉनिटर होता तो आउटपुट होता। यहाँ पे टच स्क्रीन मॉनिटर है, इसलिए यहाँ पे आएगा।
ठीक है, ओनली मॉनिटर आएगा तो वो आउटपुट होगा, यहाँ पे टच स्क्रीन मॉनिटर है तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अब ओके है। जी जी। फिर आज हम बात करेंगे वायरस जिन्हें हम बोलते हैं और मालवेयर्स। मालवेयर्स किसी को पता है क्या किससे कहते हैं? कंप्यूटर जैसे हमारा कभी हैक हो जाता है ना, और इस तरीके से उनको हम, और वायरस ज्यादा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है कि हमारे जो कंप्यूटर इसमें वायरस घुस गया है, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है, हैंग हो गया है, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। मगर जो वायरस है और बहुत सारे जैसे वायरस के अलग अलग प्रकार हैं, उनको हम मालवेयर्स कहते हैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए डिजाइन करते हैं। हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म्स का यूज वायरस, स्पावेयर, वार्म आदि के लिए किया जाता है। ये तीनों वायरस के रूप हैं। मालवेयर अपनी निजी फाइलों तक पहुंचकर दूसरी किसी डिवाइस से ट्रांसफर कर सकता है। किसी भी, मतलब जो मालवेयर है, निजी फाइलों तक पहुंचकर, जैसे हम किसी दूसरे के कंप्यूटर की जानकारी भी ले सकते हैं कि वह अपने कंप्यूटर में कौन सी कीज दबा रहा है। जैसे हमारे आजकल बैंक से जो हमारे पैसे चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से हमारे पैसे ले लिए जाते हैं, उस तरीके से ये होता है कि दूसरी किसी डिवाइस से ट्रांसफर कर सकता है। इसके जरिए हैकर्स आपकी सूचनाएं, फोटो, वीडियो, बैंक अकाउंट की जानकारी चुरा सकते हैं। इनको हम मालवेयर कहते हैं। मालवेयर अटैक के कारण कैसे हैं? ये कहाँ से हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर्स पर मालवेयर अटैक के कई कारण हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट से की जाने वाली डाउनलोडिंग है। जब भी हम कोई डाउनलोड करते हैं अपने इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल्स वगैरह में, तो आप जितनी ज्यादा डाउनलोडिंग करेंगे उतनी ज्यादा मालवेयर का खतरा होता है। इंटरनेट से हम जो भी कंटेंट, पिक्चर, वीडियो, गाने आदि लेते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम डाउनलोड करते हैं, उनके जरिए मालवेयर्स के वायरस बड़ी आसानी से हमारे सिस्टम तक आ जाते हैं। कई बार कंप्यूटर में लगाई जाने वाली रिमूवेबल डिवाइस भी मालवेयर की वजह बन जाती है। जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं और कोई डिस्क वगैरह लगाते हैं, उसकी वजह से भी ये मालवेयर बन जाती है। यदि आपने ऐसी कोई पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड सिस्टम में लगाया है जिसमें पहले से ही वायरस है, तो आपके सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मालवेयर के बचाव के तरीके क्या क्या हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे हम गाने, पिक्चर आदि डाउनलोड केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही करें। हो सकता है इसके लिए आपके कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन आपके सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके सिस्टम में एंटी मालवेयर या एंटी वायरस नहीं है तो आप इसको तुरंत इंस्टॉल करें। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसमें आ जाते हैं, जिसमें हमारे एंटीवायरस वगैरह जो हमारे कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं या उसको सुरक्षित करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें एंटी मालवेयर और एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करना चाहिए, अपने कंप्यूटर में हमें डालने चाहिए। अपने सिस्टम में एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करते रहें। इससे भी पता चलता रहेगा कि एंटीवायरस ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने महत्वपूर्ण डाटा के पासवर्ड से सुरक्षित रखें ताकि इसे चुराना या हैक करना आसान ना हो। जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसको अंक और अक्षर दोनों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसे आपने पासवर्ड को सेट करना है। अपने पीसी में फायरवॉल इंस्टॉल करें, और फायरवॉल कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच की सुरक्षा की दीवार की तरह काम करता है, इसे हमेशा ऑन रखें। तो ये हो गया आपके मालवेयर। तो ये हो गया मालवेयर किसे कहते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। वायरस से मैम डाटा चोरी कर लेते हैं मालवेयर। डाटा चोरी कर लेते हैं और आपके कंप्यूटर में आते हैं और आपके कंप्यूटर को हैक भी कर देते हैं, या आपके कंप्यूटर को डाटा ले लेते हैं, या आपके कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है ये आप लिख भी सकते हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर और पॉट्स, बॉटनेट्स, अवॉर्ड, स्पावेयर, रूट किट्स, इस तरीके से ये क्या आपके मालवेयर्स हैं। इसमें से 4-5 में मालवेयर्स के बारे में बताऊंगी।
तो उसको आप नोट करते रहिएगा। तो जो वायरस है, वायरस क्या करता है, आपके फाइल के द्वारा आपके कंप्यूटर में आता है और फाइल के साथ ही अटैच, जैसे भी आपने कोई फाइल खोली है, फाइल के साथ ये क्या हो जाएगा, अटैच होके आएगा, और जब इस पर आप क्लिक करेंगे ये तभी खुलता है, ये अपने आप काम नहीं करता। जो आपकी फाइलें वायरस के रूप में कोई भी फाइल आई, जब आप इसको क्लिक करेंगे तब ये उसके साथ खुलेगा, और जब ये खुल जाता है तो ये वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, और आपके जो कंप्यूटर है इसके पीछे बैक में जाके काम करता है, बैक में जाके ये रन होता है, और क्या होता है उससे आपका सिस्टम जो होता है स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा, और ये धीरे धीरे दूसरी फाइलों पर भी प्रभाव डालने लग जाता है, और धीरे धीरे ये सभी जो मालवेयर है धीरे धीरे हार्ड डिस्क तक आपके पहुंच जाते हैं, और आपके कंप्यूटर की क्षमता को घटा देते हैं, कैपेसिटी को घटा देते हैं वायरस। तो वायरस के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, ये वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है वॉर्म, हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा, और ये वॉर्म अपने अंदर बहुत सारी फाइल बनाता चले जाता है। ये वॉर्म हम एक आपको कहीं भी चले जाता है, ये इंटरनेट के थ्रू आता है, जो वॉर्म होता है इंटरनेट के थ्रू किसी भी कहीं पे भी चले जाता है। वायरस क्या होता है, जब आप टच करेंगे तभी इस फाइल खुलती है, मगर जो वॉर्म है ये अपने आप ही आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू आ जाता है, और ये क्या करते हैं, जब ये आपके लैपटॉप वगैरह में आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं, ये अपनी जैसे ही बहुत सारी फाइलें बनाने लग जाता है, बहुत सारी अपनी फाइलों की कॉपी करने लग जाता है, जिससे क्या होता है आपका सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है और खराब हो जाता है, उससे हैंग हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता बिगड़ जाती है वॉर्म्स के द्वारा। फिर है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स किसके आता है, ऐप से आता है। वायरस किसी फाइल के थ्रू आता है, वॉर्म्स आपका इंटरनेट के थ्रू आता है। ट्रोजन्स, इसका पूरा नाम ट्रोजन हॉर्स है या ट्रोजन्स भी बोल सकते हैं। ये किसके थ्रू आता है, किसी ऐप के थ्रू आपके कंप्यूटर्स वगैरह में आता है, और ये बाहर से तो आपको दिखाएगा, जो ट्रोजन से आपको बाहर से दिखाएगा कि मैं अच्छा ऐप हूँ या अच्छा कार्य करने वाला हूँ, मगर ये धीरे धीरे आपके फिर जब आपके कंप्यूटर में आ जाता है उसके बाद आपका कंप्यूटर को खराब कर देता है। जैसे हमारे कई ऐप होते हैं, हम बाहर से तो वो अच्छे दिखते हैं कि आपके मोबाइल को हम अच्छी स्पीड कर देंगे, ये कर देंगे, और जब हम करते हैं उसके बाद हमारा मोबाइल वगैरह खराब भी हो जाते हैं कभी कभी। तो उसी तरीके से ये कार्य करता है ट्रोजन्स। ठीक है, और फिर है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक 2017 में बना था। इसमें क्या करते हैं, जो हैकर होते हैं, हैकर्स के द्वारा ये यूज किया जाता है। जिस भी सिस्टम के अंदर जो हैकर्स होते हैं वो आपके जो सिस्टम है उसके अंदर ये यूज किया जाता है, जिसे पूरी तरह ये आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। जैसे जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो आपका जो डाटा है वो इसको आपके डाटा को लॉक कर देते हैं, जो भी आपके सिस्टम है आपके सिस्टम में भेजकर हैक कर लेते हैं और आपके सिस्टम को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। आप कोई भी फाइल वगैरह या कोई भी डाटा को आप खोल नहीं पाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये आपसे पैसे मांगते हैं। पैसे देने के बाद फिर ये मतलब इस तरीके से हैक करते हैं पैसे लेने के लिए। जो रैंसमवेयर है ये आपके डाटा को या आपके जो भी प्रोग्राम है उसको लॉक कर देते हैं, आपका कंप्यूटर खुलता नहीं, तो लॉक हो जाता है, हैक हो जाता है। इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। और एडवेयर के बारे में बता रही हूँ। ये सिस्टम में इंस्टॉल होकर उसमें बहुत सारी जो एडवेयर है इसमें क्या आती है, हमारी बहुत सारी ऐड हमारे सिस्टम में आने लग जाती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। इसमें बस ये क्या कि आपके जो कंप्यूटर, इसमें बहुत सारी ऐड आपके आने लग जाएंगे आपके कंप्यूटर्स में, बस इतना ही ये करता है। जो भी आप कोई फाइल खोलेंगे उसमें बार बार ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है स्पावेयर। स्पावेयर में क्या होता है, जो कि सिस्टम के अंदर जैसे हमारा हिडन कैमरा होता है, हिडन कैमरा की तरह ये काम करता है। जैसे कहीं पे भी लगा दिया जाता है तो वहां की हमें सारी चीजें मालूम हो जाती है, उसी तरह ये हिडन जो स्पावेयर है हमारे कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। कंप्यूटर में लगा दिया जाता है तो जो भी हम गतिविधि करते हैं अपने कंप्यूटर में, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो इसमें फीड हो जाती है। और जो भी हमें मतलब कि हमारा डाटा लेना चाहता है, हमारे कीज या हमारे पासवर्ड को लेना चाहता है, वो इसके द्वारा ले सकता है। स्पावेयर के द्वारा कोई भी डाटा हमारा
देख सकता है। और फिर हमारे बैंक या वगैरह से हमारे पैसे ले सकता है कोई भी पासवर्ड लेकर। तो इस पावेयर इस तरह यूज होता है। फिर रूट किट्स में क्या होता है आपका, रूट किट्स में जो भी हमारा वो होता है लैपटॉप या लैपटॉप के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डुप्लीकेट कर देता है, बहुत सारे ये बना देता है। जैसे मतलब कि बहुत सारे बना देगा और जैसे हम उसको खोलेंगे फाइल बाहर से तो सही दिखेगी कि फाइल में डाटा है, मगर जब हम फाइल को जब हम खोलेंगे तो उसमें हमें कुछ भी डाटा नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फायरलेस मालवेयर इनका नहीं पता है मुझे, आप ढूंढेगा सर्च करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मालवेयर्स के बारे में सबको ओके है? आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम ओके है। जी मैम। चलो मैम ऐसा वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि मालवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या यूटिलिटी तो नहीं है ये, यूटिलिटी तो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं ना, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, तो ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा? फिर जो हमने सॉफ्ट टाइप्स पढ़े थे ना ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो वैसे सॉफ्टवेयर में तो नहीं आएगा, हैकर्स वगैरह बनाते हैं ना उसको तो ज्यादातर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ सकता है, पूरा श्योर नहीं कहूंगी कि उसमें आ सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें किसी चीज को खोलने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने यूज के लिए बनाते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, आगे चलें। तो अब हम आज बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर है उनको इंटरकनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत तरह के हमारे नेटवर्क्स होते हैं। यहाँ पे 11 दिए हुए हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, VLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और 3 नेटवर्क इसके साथ और है हमारे, आपका इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया और एक्स्ट्रानेट हो गया। तो हम सबसे पहले लैन की बात करेंगे, फिर बाद में इसका डिफरेंशिएट भी देखेंगे हम क्या होता है। तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो हमारा छोटे रूप में, सबसे जो छोटे रूप में हो, तो सबसे पहले पैन होता है। लैन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। लैन कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? जैसे हमारे घर में बहुत सारे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके का लैन हो सकता है, मतलब कि वायरलेस भी हो सकता है और वायर के साथ भी हो सकता है, वायर्ड के साथ भी हो सकता है। लैन दोनों तरीके से हो सकता है हमारा। और जैसे ज्यादातर ये ऑफिस, हमारे शॉप्स होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, उसमें और होम में ज्यादातर यूज किया जाता है जो लैन होता है। और आपस में जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ये यूज किया जा सकता है, छोटी जगह के लिए ये यूज किया जाता है जो हमारा लैन होता है। और इसको लैन हम हमारे इसमें ऑप्टिकल केबल होती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, 3 ले हमारी वायर केबल्स होती हैं, उसमें से ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू इसे जोड़ा जा सकता है। और इसकी स्पीड हम देखेंगे तो स्पीड हमारी 100 MB पर सेकेंड होती है, इसकी MB पर सेकेंड, जो हमारा लैन एरिया होता है। फिर आपका आता है मैन में क्या होता है? मैन ये आपके सिटी के लिए यूज कर सकते हैं। लैन छोटा होता है, मैन उससे बड़ा होता है, ये सिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई शहर है, शहर के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा सैटेलाइट के द्वारा भी हो सकता है, और जो हमारी टेलीफोन केबल्स वगैरह होती हैं उनके माध्यम से भी हम इससे जुड़ सकते हैं। जो हम ये किससे, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल से इससे हम जुड़ सकते हैं। ये 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, 2 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी
रेंज होती है। ये लैन से ज्यादा बड़ा और WN वैन से छोटा नेटवर्क होता है। ये हम सिटीज वगैरह के लिए यूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो होते हैं, ये बड़े रूप में होते हैं। पूरे जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी हमारा नेटवर्क फैला हुआ है वो वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें हमारा ये पूरे राष्ट्र में हमारा फैला हुआ रहता है। सैटेलाइट के माध्यम से हम इस तक पहुंच सकते हैं, और हमारे रेडियो वेव होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, उनके द्वारा भी हम इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहला नेटवर्क भी हमारा, वो भी लिख लेंगे, ARPANET जो हमारा था सबसे पहला नेटवर्क। कौन सा मैम, सॉरी? ARPANET, ARPANET, ARPANET। वैन हो गया आपका। फिर है आपका कैन का क्या है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जब दो लैन के साथ युक्त होकर एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं, जैसे जो हमारा लैन है छोटा एरिया कवर करता है और एक दूसरी साइड लैन छोटा कवर एरिया, दोनों को मिलाकर हम कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। दो लाइनों को मिलाकर जो भी हमारा एरिया कवर होता है उसे हम कैन कह सकते हैं। ये कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है और यूनिवर्सिटी होती है। ऐसे जो नेटवर्क होते हैं उन्हें कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क एरिया क्या होता है? जैसे ब्लूटूथ वगैरह हम यूज करते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। इसकी रेंज बहुत 10 मीटर तक इसकी रेंज होती है। और किसी से हम, जैसे हम कोई गेम या कोई वीडियो डाउनलोड वगैरह करते हैं, उसके लिए हम इसका यूज किया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर है BLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो हम वाईफाई वगैरह यूज करते हैं बिना तार के, जो बिना केबल्स के जो हम नेटवर्क करते हैं, वो वायरलेस नेटवर्क हो जाता है। फिर है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जो दो हमारे स्टोरेज डिवाइस वगैरह होते हैं उनको जो नेटवर्क हमारा जोड़ता है एक दूसरे से, उसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये इंटरनेट के उपयोग की जाने वाली सेवा होती है और ये आपके डाटा, जो हमारा इंटरनेट से जो डाटा लीक हो जाता है उसको उससे बचाती है। और ये और आपके IP एड्रेस को ये छुपाती है। मतलब कि जो भी आप, मतलब कि अपने इंटरनेट के द्वारा किसी को भी अपनी जानकारी नहीं देना चाहते, उसके लिए ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। फिर इसके बाद आते हैं आपके 3 नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबको समझ तो आ रहा है ना? मैम VPN का बताइए मैम एक बार। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, ये एक ऐसा इंटरनेट का प्रयोग किए जाने वाली सेवा है जो आपके डाटा को लीक होने से बचाती है और आपकी गोपनीयता को प्रदान करती है और IP एड्रेस छुपाती है, जो जिसके माध्यम से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। जो IP एड्रेस होता है उसको प्राइवेट, मतलब कि सबको नहीं वो दिखाती है और उसको सेव करके रखती है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन खुद को गोपनीय बनाए रख सकते हैं। ओके है? तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आपके लैन, मैन और वैन से आते हैं ज्यादातर। और उसके बाद ब्लूटूथ का भी एक क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें देख लेते हैं। लैन, इस नेटवर्क की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही चली गई है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क। लैन का इस्तेमाल छोटे एक भौगोलिक एरिया के रूप में कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। मैन नेटवर्क का इस्तेमाल हम एक शहर को दूसरे शहर जोड़ने के लिए कर सकते हैं, एरिया कवर करते हैं। और जो वैन होते हैं दूसरे देश से या पूरे विश्व के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है।
यह नेटवर्क प्राइवेट होता है, प्राइवेट रूप से होता है। यह नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है, जो मैन का है, और जो वैन है ये है नेटवर्क प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है, ये भी वैन। फिर इसका डिजाइन मेंटेनेंस करना आसान होता है, इसका डिजाइन और मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, इसका डिजाइन और मेंटेनेंस करना और भी मुश्किल होता है। यह नेटवर्क रेंज इसकी 10 से 100,000 मीटर तक के बीच में होती है, इसकी रेंज जो होती है लैन की, और इस नेटवर्क की रेंज 5 to 50 किलोमीटर तक के बीच की होती है, और इस नेटवर्क की रेंज आपकी 1 लाख किलोमीटर तक होती है। इस नेटवर्क की स्पीड 10, 100 और 1000 MB सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि नेटवर्क इसकी जो हमारा डाटा जो ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है वो Mbps होती है, मतलब कि आपका हो जाएगा मेगा बिट्स पर सेकेंड। इसको लिख लेंगे, मेगा बिट्स पर सेकेंड होती है इसकी। और जो मैन होता है इसकी स्पीड हमारी 100 MB पर सेकेंड होती है, मतलब कि 1 सेकेंड में हमारा इतना मेगा बिट्स आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो सकता है। सबसे कम स्पीड किसकी होती है? वैन की होती है, और फिर उससे ज्यादा आपकी मैन की होती है, और फिर सबसे ज्यादा लैन की होती है। इसके नेटवर्क के उदाहरण है इथरनेट और वाईफाई, दोनों है लैन के उदाहरण। लैन को एक नाम इसका और भी है, इथरनेट भी इसको बोला जाता है। फिर है मैन। मैन में सिटी केबल नेटवर्क जो होता है वो होता है केबल, मतलब कि तारों के द्वारा, वायर्स के माध्यम से, और इस नेटवर्क का उदाहरण इथरनेट और मोबाइल फोन और सैटेलाइट, इनके द्वारा हम इससे जुड़ सकते हैं। इतना ओके है? मैडम ये लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए, 7th वाला। इस नेटवर्क का उदाहरण इथरनेट और वाईफाई है। ये लैन की तरह ही होता है, इंटरनेट उसी को कहा जाता है। और इस नेटवर्क का उदाहरण सिटी केबल नेटवर्क है। सिटी केबल, केबल्स मतलब आपकी वायर जो होती है, वायर के साथ हम नेट जुड़ सकते हैं। अभी हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। हमारे 3 टाइप्स की केबल होती हैं नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा सिटी केबल नेटवर्क। और इससे हम मोबाइल फोन और सैटेलाइट जो हमारे इंटरनेट और मोबाइल फोन और सैटेलाइट से हम जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। उपग्रह संचार, सैटेलाइट लाइन होती है, उनसे भी इसको हम जुड़ सकते हैं। अब ओके है? यस मैम। चलिए, अब ना हमारा सबसे मेन तो इंटरनेट है। इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है हमारा इंटरनेट, और फिर इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है इंट्रानेट और हमारा एक्सटरनेट। ये 3 प्रकार के हमारे नेटवर्क होते हैं, तो इसका हम कंपैरिजन देख लेते हैं। इंटरनेट, यह एक पब्लिक नेटवर्क होता है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, जो हमारा इंटरनेट होता है। जो इंट्रानेट होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपयोग करता है। इंटरनेट तो सबके लिए होता है, सभी चला सकते हैं इंटरनेट तो। और इंटरनेट क्या होता है, कोई जैसे कंपनी है, कंपनी के द्वारा जो यूज किया जाता है, अपने कंपनी के लिए ही नेटवर्क जो बनाया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इसको अपने कंपनी के लिए, वो आपका इंट्रानेट होता है। और जो एक्स्ट्रानेट होता है यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क की मदद से वेंडर, सप्लायर्स इत्यादि को डाटा शेयर करने का काम करता है। एक्स्ट्रानेट में आपकी 2-3 कंपनियां आ सकती हैं, 2-3 कंपनियों का जो नेटवर्क होता है उसके लिए यूज किया जाता है एक्स्ट्रानेट। यह कंटेंट दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस किया जा सकता है, इसको हम कहीं भी चला सकते हैं। इस कंटेंट को केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी संस्था है, उसके लिए नेटवर्क यूज हो रहा है तो वही इसका हम यूज कर सकते हैं। और इस कंटेंट में एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा कनेक्ट करता है कंपनीज को, उसी तरह ये जो हमारा डाटा है उसको भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। इसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं आ जाती हैं। यह किसी एक के द्वारा नहीं चलाया जाता, कोई भी इसे चला सकता है। यह केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके द्वारा दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, कहीं भी हम बैठे हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं हम इंटरनेट के माध्यम से।
इसके द्वारा केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जा सकता है। एक ही जो संस्था है उनके कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हम कनेक्ट किया जाता है। इसमें सिक्योरिटी यूजर डिवाइस पर डिपेंड करता है। जो हम सिक्योरिटी वगैरह करने चाहते हैं ये डिपेंड करता है, डिवाइस पर डिपेंड करता है। डिवाइस हम लगा सकते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर को दिक्कत ना हो या खराब ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए। इसमें सिक्योरिटी फायरवॉल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर फायरवॉल लगाया जाता है। इसकी सिक्योरिटी इंटरनेट और एक्सटरनेट के फायरवॉल पर डिपेंड करता है। फायरवॉल क्या है आपका, जैसे आपका कंप्यूटर इंटरनेट है, जो बैड ट्रैफिक है या हमारे मालवेयर वगैरह है, ये हमारे कंप्यूटर को जाने से जो रोकता है, वहां पर एक फायरवॉल लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो बैड ट्रैफिक है या हमारे मालवेयर्स वगैरह है या हमारे कंप्यूटर को जो क्षति पहुंचाते हैं उसके लिए फायरवॉल लगा दिया जाता है, तो जिससे भी हमारा कंप्यूटर खराब नहीं होता है। मैडम ये एंटीवायरस के जैसे ही आएगा फिर फायरवॉल? हाँ, एंटीवायरस कह सकते हैं, मगर ये बड़े रूप में होता है। ये पूरी उसमें होगा ना, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर है उनका एक लगा दिया जाएगा, जहां से भी हमारा नेट आ रहा है ना, ये नेटवर्क हम कर रहे हैं, वहां से इसे लगा दिया जाएगा। इसको यूज करने के लिए हम यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको एक्सेस करने के लिए हमें वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी एक्सेस करने के लिए हमें वैलिड यूजर और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। हम इंटरनेट चलाते हैं, हमें किसी पासवर्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, तो इसलिए। और जो हम किसी कंपनी का हम अपने उससे बनाएंगे, प्राइवेट बनाएंगे, तो उसका एक कोई पासवर्ड वगैरह होगा। जब हम उस पासवर्ड को डालेंगे तभी वह नेटवर्क को खोल सकते हैं। इसको हम आम लोग, जैसे हम लोग हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंट्रानेट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, जैसे विप्रो कंपनी है, अपने स्टाफ के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल करती है इंट्रानेट का। और एक्सटर्नेट इसके दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे एचपी और इंटेल एक दूसरे डाटा शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना ओके है सभी को, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। यस मैम, गॉट इट। ठीक है, ये तो आपका स्लाइड से दिखाया कि इंटरनेट सबके लिए होता है, और जो आपका इंट्रानेट है कुछ ही पर्सन के लिए या कंपनी नेटवर्क इसको बोला जा सकता है, ये कंपनी नेटवर्क है। और जो आपका इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है। अनलिमिटेड यूजर होते हैं, इसमें बहुत सारे यूजर होते हैं, और इसमें लिमिटेड यूजर होते हैं जिनके द्वारा ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है, किसमें माप सकते हैं हम स्पीड? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पीड ऑफ इंटरनेट। जीबीपीएस। जीबीपीएस, इसमें फुल फॉर्म क्या होती है? गीगाबाइट पर सेकंड। गीगाबाइट पर सेकंड, जो हमारी पर सेकंड। पर सेकंड, ठीक है। इंटरनेट की जो स्पीड मापी जाती है वो गीगाबाइट पर सेकंड में। ये भी आपके लास्ट ईयर आया क्वेश्चन है। इसमें आपका एक हो जाएगा, अभी एमबीपी तो मैंने बताया था, मेगा बिट पर सेकंड था, ये हो गया आपका गीगा पर बिट पर सेकंड। एक हो जाएगा केबी पर मैम सेकंड। बीट या बाइट आएगा? गीगा बीट और गीगा बाइट। बिट बाइट मैंने तो बाइट आएगा मैम, आई थिंक गीगा बाइट। बाइट, ठीक है, हाँ बाइट मैम, बाइट होना चाहिए। बाइट कर लीजिए। गीगा बाइट्स पर सेकंड, किलो बाइट पर सेकंड, और मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट पर सेकंड हो गया। तो इसका मतलब है जैसे आपका एक सेकंड में आप 10 मेगाबाइट डाटा को आप चला सकते हैं, या उसकी स्पीड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? इंटरनेट इज लार्जर देन इंटरनेट, और इंटरनेट इज लार्जर देन इंटरनेट। इंटरनेट एंड इंट्रानेट आर सेम। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट।
क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? मैम ये अच्छा एंड है, ये मुझे बैंड लगा, बैंड क्यों आया? बी एंड ई, राइट, ओके। बी एंड ई, ए एंड डी, सी एंड ई और बी एंड सी। ए लग रहा है मैम ए। बी आएगा, ए एंड डी। बी किसने बोला और ए किसने बोला? पुष्पलता, बी, ए एंड डी। रश्मि ए। अभी जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो मुझे मैसेज दिखाई नहीं देते, आप माइक ओपन करके बोला करिए, ठीक है ना? जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा आप मैसेज क्या कर रहे हैं। बी आएगा इसका मैम आंसर, ए और डी। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, ए एंड डी। इंटरनेट इज लार्जर देन इंटरनेट। इंटरनेट से इंटरनेट अधिक बड़ा, सॉरी ए आएगा। इंटरनेट इज लार्जर देन इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट से अधिक बड़ा है। और आपका डी आएगा इसका आंसर, इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क्स होता है। तो इसका आंसर ए एंड डी है, राइट आंसर। मैम ये वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, ये गलत है इंटरनेट क्या? का नहीं है ना, ये तो इंटरनेट का है, ये तो वर्ल्ड लेवल पर है ना, तो इसलिए Okay. इंटरनेट का है एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले ये वाला मैच द फॉलोइंग करेंगे। सर्च इंजन और जॉब ओपनिंग, ईमेल और ई कॉमर्स किसके लिए क्या यूज हुआ है? ओके, तो इसमें तो आंसर वही आ गया। ए नंबर। फर्स्ट का कह रहे हैं आप? ए। हाँ मैम ए लग ई कॉमर्स ए मैम। ए मैम। यस मैम, ए आएगा। वर्ड को दिखाया मैम आई थिंक बी तो नहीं, बी होना चाहिए। कुछ naukri.com। ए जॉब क्लियर है, ओपनिंग तो naukri.com आएगा ना, जॉब ओपनिंग। ए क्लियर है मैम। ए हाँ, ही ए है, क्लियर सर्च है। इंजन यही होगा। जॉब्स डॉट नौकरी, ईमेल जीमेल, ई कॉमर्स अमेजोन। ई कॉमर्स में तो आपका अमेजोन हो जाएगा, डी का आपका सेकंड, ये दोनों में से ही होगा आपका हो जाएगा। सी का हो जाएगा ईमेल, ईमेल आप जीमेल पे देखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। बी में आपका आ जाएगा जॉब ओपनिंग, जॉब ओपनिंग किस में होती है आपकी? naukri.com में 4th आ जाएगा, तो ए आपका राइट होना चाहिए। सर्च इंजन आपका गूगल है तो 3rd हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी है। बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सी मैम। आएगा मैम, क्या कह रहे हैं? सी आएगा मैम। बी आएगा। प्रोग्रामिंग B लैंग्वेज सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। चलिए देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी 4th आएगा, ए का 4 हो जाएगा हमारा। सी प्लस प्लस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इसमें से क्या है? 3rd आएगा इसका, विंडो एक्सपी आएगा। जब भी हम कंप्यूटर का शुरू करते हैं उस वक्त जो आता है वो आएगा आपका, तो 3rd हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 3rd। और सी आपका इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एरिया जो होता है वो हो जाता है सी। और डी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा, जो हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं अपने, उसके लिए एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए यहीं पर मैम इसके पहले जो आपने क्वेश्चन बताया था उसमें भी तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिए था, तो वो तो ऑप्शन चूज ही नहीं किया था हमने। नहीं, इंटरनेट था वहां पर, इंटरनेट था ना वहाँ पे? एक बार चेक करिए मैम। इंटरनेट था।
यहाँ पे इंटरनेट है ना, इंटरनेट होता तो राइट हो जाता यहाँ पे। मैम इंग्लिश में इंटरनेट है। मैम ये इंग्लिश में इंटरनेट लिखा है और हिंदी में इंटरनेट हुआ है। तो फिर ये इंटरनेट जो है वो ये ऑप्शन अगर इंग्लिश का है तो ये गलत है ना, वो सेंटेंस इज रॉन्ग। पर वो ऑप्शन और किसी में भी नहीं इंटरनेट आ रहा है, बेस्ट ऑप्शन बी ही बन रहा है। हाँ बी इसका राइट बनना है वैसे तो, और उसमें जो मेरी बुक है उसमें भी बी ही है, ठीक है, इसको नहीं मैम दी। ये हिंदी में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट लिखना चाहिए ना, तो फिर बराबर आएंगे ऑप्शन, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक बार देख लूंगी, इसको दोबारा चेक कर लूंगी। वो अगर हिंदी में इंटरनेट लिखेंगे तो भी किसी ऑप्शन के साथ वो कंबाइन नहीं हो रहा, क्योंकि ए और डी तो अपना सही है ही सही। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस सेंटेंस की बात की कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 3 ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं है ना, मैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात कर रही हूँ। सेंटेंस की बात करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंटरनेट है तो तब तो राइट है, और इंटरनेट है तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आज यहीं पे हम अपनी, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं थोड़ी, वैसे तो हमने कर ही ली है। अब मुझे बताएंगे हमारी लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? 2 टाइप्स के, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल और लो लैंग्वेज होती है हमारी। लो लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली, लो लेवल। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस तरीके की लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे असेंबलर। असेंबलर कौन सी लैंग्वेज को चेंज करता है? हाई टू मशीनी लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को ही आपका मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है असेंबलर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। असेंबली टू मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है असेंबलर। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर किसको चेंज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई टू मशीनी लैंग्वेज में। और किस तरीके से चेंज करता है? 1 by 1, 1 कैरेक्टर, 1 लाइन, या 1 एक्स? ऑल एट ए टाइम, पूरा प्रोग्राम को चेंज करता है। पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसको चेंज करता है? लाइन बाय लाइन। हाई टू मशीनी लैंग्वेज, जितनी भी हमारी लैंग्वेज होते हैं सबको चेंज कर देता है हमारा इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर कैसे चेंज करता है? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चेंज करता है। अब मुझे बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। जिसको जितने लर्न है कंप्यूटर नेटवर्क्स उतने सभी टाइप करेंगे। निखिल जी आप बताएं कौन कौन से नेटवर्क हैं? जी मैम, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। 4 पे आते हैं। और फिर यूपीएन भी है, जो प्राइवेट नेटवर्क है। वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। रश्मि जी इसका आंसर करें। रश्मि खरे जी।
थैंक यू नितिन जी। LAN local area network, MAN metropolitan area network, WAN wide area network, CAN campus area network, PAN personal area network, or WLAN wireless local area network, and SAN storage area network, and VPN virtual private network. वेरी गुड। और इसके अलावा भी कौन से 3 नेटवर्क होते हैं? इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। एक्सटर्नल के 3 प्रकार के इंटरनेट, ये सारे हमारे क्या है, हमारे नेटवर्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे लैन। लैन किस चीज के लिए यूज होता है? लोकल एरिया के लिए। लोकल एरिया छोटे रूप में होता है। और मैन हो गया हमारा, किस कहाँ पर यूज होता है मैन का? मेट्रो एरिया नेटवर्क, क्योंकि बड़े लेवल पे 2 सिटीज के बीच में। सिटी बड़े लेवल लेवल में। सिटी में जो होता है वो हो जाता है। सिटी और वैन जो होता है वर्ल्ड World एरिया नेटवर्क, 2 देशों को जोड़ने की। 2 देशों 2 राज्यों सभी को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है वैन का। और चलिए इंटरनेट चलिए ठीक है। और इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में कोई डिफरेंसेस बता सकता है तो माइक ओपन करके बता देंगे। जी मैम, इंटरनेट सभी के लिए होता है, और जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट होता है, एक कंपनी के लिए हम समझ सकते हैं। और जो एक्स्ट्रानेट होता है वो 2 कंपनी 3 कंपनी से मिलकर काम करता है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, मालवेयर्स के बारे में बताएंगे। मालवेयर्स क्या होते हैं? मालवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे उसका डेटा हैक कर लेना, ये सब चीजें होती है, या हमारे कंप्यूटर की क्षमता को, कैपेसिटी को, स्पीड को हैक कर देना, या हमारे पासवर्ड को हैक कर लेना, हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेना, ये सब हमारे मालवेयर्स में आ जाते हैं। डिस्ट्रॉय द सिस्टम। उषा श्री जी इसका आंसर करें। Ma'am, this is a kind of software which actually, when it enters the system, it will destroy all the components like applications and everything in the. एवरीथिंग हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेता है या डिस्ट्रॉय कर लेता है, वो हो जाता है हमारा मालवेयर्स। तो कुछ मालवेयर्स के नाम बता देंगे, कौन कौन से हमारे मालवेयर्स होते हैं? वायरस है, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, ransomware, बोलनेट, एडवेयर, स्पाईवेयर, रूटकिट्स। सभी ने सही टाइप किया आंसर, वेरी गुड। तो आज के साथ यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। सभी शांति मंत्र से करेंगे आज